नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। श्रावकाचार्य जी में संलेखना का प्रकरण पूरा हो गया। अब 11 प्रतिमाओं का वर्णन चल रहा है। पिछली पाठशाला में दर्शन प्रतिमा का स्वरूप बताया गया था। उसमें क्या कहा था? जो शुद्ध सम्यक दर्शन का धारी है, अर्थात सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगने देता, संसार शरीर भोगों से विरक्त है, जिसको पंच परमेष्ठी के चरणों की शरण है, जो अष्टमूल गुणधारी और सप्त व्यसन का त्यागी है, उसके पहली प्रतिमा होती है दर्शन प्रतिमा। और ये भी बताया था कि वो अब क्या करता है कि अष्टमूल गुण में और सप्त व्यसन का त्याग तो पहले ही था, लेकिन अब उनमें दोष भी नहीं लगने देता, इसलिए अब वो पहली प्रतिमाधारी बन गया। ऐसे आइए अब दूसरी प्रतिमा का स्वरूप आचार्य कह रहे हैं। निरतिक्रमण मनोव्रत, निरतिक्रमण मनोव्रत, पंचकमपि शील सप्तकं चापि, पंचकमपि शील सप्तकं चापि, धारयते निःशल्यो, धारयते निःशल्यो, योऽसौ व्रतीनां मतो व्रतिकः, योऽसौ व्रतीनां मतो व्रतिकः। बोलिए। निरतिक्रमण मनोव्रत, पंचकमपि शील सप्तकं चापि, धारयते निःशल्यो, योऽसौ व्रतीनां मतो व्रतिकः। निरतिक्रमण माने अतिचार रहित, अणुव्रतम पंचकम अपि, पांचों ही अणुव्रतों को, और च शील सप्तकम अपि, और 7 शीलों को भी। 5 अणुव्रत, 7 शील, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, इनको भी धारयते जो धारण करता है, अर्थात जो 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रतों को स्वीकार करता है। कैसे? निःशल्यो, शल्य रहित, उनमें माया मिथ्या निदान शल्यों को नहीं लगने देता। उसे यो माने जो, असौ वह, व्रतिनाम व्रतियों के मध्य में, व्रतिकः माने व्रत प्रतिमा का धारी, मतो माना गया है। जिसने 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रतों को धारण किया है, 3 शल्यों का त्याग किया है, ऐसा जो है उसे हम कहेंगे ये दूसरी प्रतिमाधारी व्रत प्रतिमाधारी श्रावक है। पंडित जी, व्रत प्रतिमा का क्या स्वरूप है? जिसने पहली प्रतिमा के साथ, पहले ही बता दिया आचार्य ने, स्वगुणा पूर्व गुणैषः, अर्थात दूसरी प्रतिमा में वो आएगा जिसके पहली प्रतिमा है। जिसने पहली प्रतिमा के साथ अब आगे बढ़ने के लिए 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रतों को धारण किया हो।
मैं 12 व्रतों को स्वीकार करता हूँ और इनके जो अतिचार रत्नकरण श्रावकाचार में पहले बताए गए थे इनको भी नहीं लगने दूंगा। ऐसा जो तैयार हुआ है और जो 3 शल्यों का भी जिसने त्याग कर दिया है ऐसा जीव दूसरी व्रत प्रतिमाधारी ऐसा दूसरी प्रतिमाधारी कहलाता है। अर्थात जो 12 व्रतों को अतिचार और शल्य रहित धारण करे वह दूसरी प्रतिमाधारी व्रती है। पंडित जी 12 व्रतों का संक्षेप से स्वरूप बता दीजिए। जिसने त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग किया है और स्थावर जीवों की हिंसा कम से कम करता है, या जिसने संकल्पी हिंसा का त्याग किया है, अन्य आरंभी उद्यमी और विरोधिनी हिंसा को कम से कम करता है, वो अहिंसाणुव्रती है। जो स्थूल झूठ नहीं बोलता सत्याणुव्रती है, स्थूल चोरी नहीं करता वो इस अचौर्याणुव्रती है। जो अपनी स्त्री मातृ में संतोष रखता है, अन्य को माँ बहन बेटी के समान मानता है, ब्रह्मचर्याणुव्रती है। और जिसने अपने परिग्रह की सीमा बांध ली है, मुझे इससे ज़्यादा परिग्रह नहीं रखना है, वो परिग्रह परमाणुव्रती है। जिसने 10 दिशाओं में आने जाने की मर्यादा बना ली है वो दिग्व्रती है। जिसने उस बड़ी मर्यादा के अंतर्गत छोटी मर्यादा थोड़े समय के लिए बना ली है वो देशव्रती है। और जिसने 5 प्रकार के अनर्थ दंडों का त्याग किया है वो अनर्थ दंड का त्यागी व्रती है। जो सामायिक करता है सामायिक व्रती है। अष्टमी चतुर्दशी को प्रोषदोवास करता है प्रोषदोवास व्रती है। जो भोग और उपभोग की वस्तुओं का परिग्रह प्रमाण होने के बाद भी प्रतिदिन निर्णय बनाता है आज मैं इतनी ही लूँगा अन्य नहीं, भोगोपभोग परमाण व्रती है। और जो स्वयं भोजन करने से पहले अतिथि को भोजन आदि का विभाग करके भोजन करता है, अतिथि संविभाग व्रती है। इस तरह ये 12 व्रत हैं। जो इन 12 व्रतों को धारण करता है उसके दूसरी प्रतिमा होती है। पंडित जी व्रत प्रतिमा कुछ समय के लिए ली जा सकती है क्या, या फिर जीवन पर्यंत के लिए? अणुव्रत और महाव्रतों का धारण जीवन पर्यंत के लिए होता है। ये यम है, नियम नहीं। हम ये नहीं कर सकते कि मैं दूसरी प्रतिमा 2 साल के लिए धारण करता हूँ, जब तक मेरी हाथ पैर चलते हैं तब तक के लिए दूसरी प्रतिमा धारण करता हूँ और जब वृद्धावस्था आएगी तब छोड़ दूँगा। ऐसे नहीं होता। प्रतिमाओं का धारण तो जीवन पर्यंत के लिए ही होता है। ये यम है, नियम नहीं। ऐसा तो कर सकते हैं कि मैं 6 महीने अभ्यास करूँगा, 6 महीने अभ्यास करे, लेकिन वो प्रतिमा नहीं है, प्रतिमाओं का अभ्यास है। करके देख रहे हो देख लो। लेकिन जब प्रतिमा लेंगे ना तो जीवन पर्यंत के लिए ही ली जाती हैं, कुछ समय के लिए नहीं ली जाती। ये यम है, नियम नहीं। पंडित जी हमने पहली प्रतिमा धारण की तो भी हमारा पहला 5वां गुण स्थान है, और हमने 11वीं प्रतिमा धारण की तो भी हमारा 5वां गुण स्थान है, तो हमें क्या लाभ हुआ उससे? जब कोई सम्यक दृष्टि व्रतों को धारण करने के सन्मुख होता है तो वो एक एक प्रतिमा भी ले सकता है और एकदम क्षुल्लक भी बन सकता है। ये उसकी अपनी योग्यता और अपनी सामर्थ्य के ऊपर है। लेकिन जैसे किसी ने पहले एक प्रतिमा धारण की, 3 महीने 6 महीने आराम से धारण की, सब ठीक चला, फिर महाराज के पास आया, महाराज अब दूसरी प्रतिमा और दे दो। तो दूसरी प्रतिमा उसने क्यों ली कि अभी तक जो उसकी विशुद्धि थी वो उतनी थी जो पहली प्रतिमा तक थी। अब थोड़ी विशुद्धि और बढ़ी कि नहीं एक प्रतिमा और ले लूं, क्योंकि उस प्रतिमा के लेने से कुछ पापों से और बचूंगा। अभी तक तो मैं अमर्यादित भोजन कर लेता था, अब मर्यादित भोजन करने का मन आएगा तो मेरी कितनी हिंसा बचेगी, दूसरी ले लूं। अब दूसरी प्रतिमा लेने के बाद थोड़ा और आगे बढ़ूँ ना, मैं चाहता हूँ परिणामों की विशुद्धि और बढ़े, तो वो फिर तीसरी प्रतिमा लेता है। ऐसे बढ़ते बढ़ते वो आगे बढ़ता जाता है।
विशुद्धि बढ़ती जाती है, आगे आगे की प्रतिमाओं को लेता जाता है। पंडित जी, पहली प्रतिमा धारण करने वाले को दूसरी प्रतिमा धारण करने से क्या लाभ होगा? 11 प्रतिमाओं में हर प्रतिमा में निर्जरा बढ़ती बढ़ती जाती है। पहली प्रतिमा वाले की जो निर्जरा है उससे दूसरे की ज़्यादा, दूसरे से तीसरे की ज़्यादा, तीसरे से चौथे की ज़्यादा, आगे आगे बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि उसके परिणामों की विशुद्धि बढ़ी है। दूसरी बात, उसने अपने बाहर के कार्यकलाप में और संयमी पने की ओर और ज़्यादा अग्रसर हुआ है। पहले जिन कुछ गलत कार्यों को करता था उसको छोड़ा है। पहली प्रतिमा में अमर्यादित भोजन लेता था, अब दूसरी प्रतिमा में मर्यादित भोजन करने लगा। पहली प्रतिमा में 10 दिशाओं में खूब जाता था, अब दूसरी प्रतिमा में उसने सीमा बना ली। पहली प्रतिमा में परिग्रह की लिमिट नहीं थी, दूसरे में लिमिट बना ली, तो परिणामों में विशुद्धि आई, परिणामों की विशुद्धि आई। हर प्रतिमा में ज़्यादा ज़्यादा निर्जरा होती जाती है। पंचम गुण स्थान में आचार्यों ने सबसे ज़्यादा निर्जरा आरिका माता जी को बताई और उससे कम एलक महाराज को, फिर छुल्लक महाराज को ऐसे बताई। तीसरी प्रतिमा है सामायिक प्रतिमा। अगले श्लोक में तीसरी प्रतिमा का स्वरूप बताया जा रहा है। चतुरावर्त त्रितयस्, चतुरावर्त त्रितयस्, चतुः प्रणामः स्थितो यथा जातः, चतुः प्रणामः स्थितो यथा जातः, सामयिको द्विनिषद्यस्, सामयिको द्विनिषद्यस्, त्रियोग शुद्धस्त्रिसन्ध्यमभिवन्दी, त्रियोग शुद्धस्त्रिसन्ध्यमभिवन्दी। बोलिए, चतुरावर्त त्रितयस्, चतु प्रणामस्थितो यथा जाता, सामयिको द्विनिषद्यस्, त्रियोग शुद्धस्त्रिसन्ध्यमभिवन्दी। चतुः चारों दिशाओं में, आवर्त तृतीयस 3 आवर्त, और चतुः प्रणामः चारों दिशाओं में 1 प्रणाम करके, स्थित होकर, खड़े होकर या बैठकर, स्थित होकर, कैसे? यथाजातः समस्त परिग्रहों को छोड़कर, यथाजातः माने दिगंबर होकर भी, या समस्त परिग्रहों से मैं 2 घड़ी 3 घड़ी सामायिक करता हूँ, समस्त परिग्रहों को, पापों को छोड़ता हूँ। यथाजातः सामयिको, सामयिक तीसरी प्रतिमाधारी, द्विनिषद्य 2 बार बैठकर, त्रियोग शुद्ध 3 योगों से शुद्ध होता हुआ, त्रिसंध्यो 3 संध्याओं में अभिवंदी वंदना करता है। थोड़ा जटिल सा है श्लोक। क्या कहना चाह रहे हैं? सामायिक कैसे होती है? सामायिक ऐसे होती है, चारों दिशाओं में, जैसे ये पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में 1 आवर्त, 2 आवर्त, 3 आवर्त और 1 नमोस्तु प्रणाम। तो चतु आवर्त तृतीयस, चारों दिशाओं में 3 आवर्त, 3 आवर्त। बहुत से लोग यूं लगाते हैं आवर्त, ऐसे नहीं, यूं लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, जैसे परिक्रमा होती है ऐसे। चारों दिशाओं में 3 आवर्त। और देखें, चतु प्रणामः, और चारों दिशाओं में 1 प्रणाम। 3 आवर्त लगाए और 3 आवर्त के बाद 1 प्रणाम किया। चतुः माने चारों दिशाओं में ऐसे करना है। और क्या करना है? स्थितो यथाजातः, और ऐसा करने के बाद द्विनिषिद्य 2 बार बैठकर ढोक लगावे, पूरा प्रणाम करे।
एक तो शुरू में और एक अंत में, चारों दिशाओं में होने के उपरांत फिर ढोक लगाए, फिर बैठ जाए या खड़ा हो जाए, उसके बाद सामायिक करे, उसके बाद फिर चारों दिशाओं में दोबारा आवर्त करे और प्रणाम करे, उसके बाद फिर एक ढोक लगावे, इतना कार्य करे। 2 बार बैठकर त्रियोग शुद्ध, मन वचन काय से शुद्ध माने निर्विकल्प होकर, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई अन्य विकल्प नहीं। मैं सामायिक के काल में इतने समय तक निर्विकल्प होकर सामायिक करता हूँ। ऐसे त्रियोग शुद्ध, तीनों योगों से शुद्ध होकर कब कब करे? त्रिसंध्यो, सुबह सूर्योदय के आसपास, शाम सूर्यास्त के समय और दोपहर 12 बजे। त्रिसंध्य, तीनों संध्याओं में जो वंदना करता है वो सामायिक प्रतिमा का धारी है। पंडित जी, सामायिक में क्या चिंतन करना चाहिए? जिस दिशा में आवर्त कर रहा है, इस दिशा में जितने भी निर्वाण क्षेत्र, कल्याण क्षेत्र हैं, मुनि महाराज हैं, जिनालय हैं, जिन बिंब हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। ये करे। जैसे पूर्व दिशा में प्रणाम करेगा तो बोलेगा पूर्व दिशा में सम्मेद शिखर, चंपापुरी, पावापुरी आदि निर्वाण क्षेत्र हैं। पूर्व दिशा में वे महाराज विराजमान हैं। पूर्व दिशा में सुंदर सुंदर सम्मेद शिखर जी में कैसी कैसी प्रतिमाएं और जिनालय हैं, उन सबकी मैं वंदना करता हूँ। ये करेगा। दूसरी बात, इसी तरह दक्षिण दिशा में पूर्व के बाद दक्षिण में, उसके बाद पश्चिम में, उसके बाद उत्तर में, उसके बाद फिर एक बार ढोक दे के बैठ जाएगा। फिर क्या चिंतन करेगा? फिर सामायिक पाठ संस्कृत का हो या हिंदी का हो, उसको बड़ी अच्छी तरह से बोलेगा। सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम, ऐसे। अगर मान लो संस्कृत का नहीं आता हो तो हिंदी, प्रेम भाव हो सब जीवों में, वो बोलेगा। ये सामायिक है। सामायिक में क्या किया जाता है? अपने दोषों का एक तरह से मेरे दोष मिथ्या हों, भगवान मैं इतने दोष करता हूँ, ये भी होता है। दूसरी बात, भगवान की वंदना भी होती है, पंच परमेष्ठी को नमस्कार भी होता है। ऐसा सामायिक पाठ में करते हैं। सामायिक पाठ में अगर कोई जाप देना चाहे तो जाप भी दे सकता है। अगर कोई स्तोत्र पाठ करना चाहे तो भी कर सकता है। लेकिन ध्यान किस बात का रखना है कि मैं निश्चित समय तक, जितना समय बांधा है उतने समय तक समस्त पाप और कषायों को, परिग्रहों को दूर करके मैं सामायिक कर रहा हूँ, तब तीसरी प्रतिमा की निर्जरा होगी। ऐसे नहीं बस हल्ला गुल्ला मच रहा है, भड़बड़ी में अपना कोरम पूरा किया और चल दिए, इसका नाम सामायिक नहीं होता। सामायिक तो बड़े स्थिर चित्त से होती है। उतने समय तक 2 घड़ी 3 घड़ी जो भी नियम लिया हो मान लो, उतने समय तक बस मैं और मेरी आत्मा, बस बाकी सबसे मेरा संबंध विच्छेद, पाप कषाय परिग्रह सब खत्म। अब मैं अपनी आत्मा के निकट हूँ, उसका नाम सामायिक करना है। पंडित जी, सामायिक कितनी देर करनी चाहिए? सामायिक कम से कम 2 घड़ी, 1 घड़ी माने 24 मिनट, कम से कम 2 घड़ी 48 मिनट करे, या 3 घड़ी करे, 4 घड़ी करे, ज़्यादा कितनी करे, कम से कम 2 घड़ी तो करे ही करे। पंडित जी, अगर कोई श्रावक ट्रेन में हो और उसका सामायिक का समय हो तो वह वहाँ पर सामायिक करे या ना करे? हमने आचार्य श्री को ये प्रश्न पूछा। आचार्य श्री ने उत्तर दिया, ट्रेन में दिशा कैसे लगाओगे? ट्रेन तो घूम रही है, अब किधर पूरब और किधर पश्चिम, किधर की वंदना कैसे बनेगी? और फिर सामने वाला नॉनवेज खा रहा है, स्थान की शुद्धि नहीं है, कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, मन कैसे लगेगा? इसलिए मन नहीं लगता। फिर कैसे करें? कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, कार से जाते हैं
तो जहाँ सामायिक का काल होता है वहाँ रुकते हैं, पहले सामायिक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, आचार्य श्री ने कहा ऐसा भी कर सकते हो, ट्रेन में हो, सामायिक का काल हुआ तो सामायिक ट्रेन में कर लो, मान लो 2 घड़ी सामायिक कर ली, अब जब स्थान पे पहुंच जाओ ना तब 2 घड़ी सामायिक और कर लो एक्स्ट्रा। इस तरह करने से भी काम बन जाता है। पंडित जी, अगर सामायिक पाठ ना आता हो तो क्या बोलें? बारे भावना बोलो, मंगत राय जी की बारे भावना पढ़ो, वैराग्य भावना बोलो, मेरी भावना बोलो, भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करो, आलोचना पाठ करो, कुछ भी करो, लेकिन उतने समय तक परिणाम समस्त पाप और कषायों से दूर और जो तुम कर रहे हो उसमें लगे हुए होने चाहिए। ऐसा करेंगे तो तीसरी प्रतिमा होगी। दूसरी बात, अगर कोई तीसरी प्रतिमा धारण न करे और सामायिक करना चाहे तो कर सकता है कि नहीं? नहीं, सामायिक करने में तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर कोई अभी उसने प्रतिमाएं नहीं ली फिर भी 1 बार 2 बार 3 बार सामायिक करता है, 2-2 घड़ी, महान पुण्य का बंध करता है। सामायिक करना तो अच्छा ही है, बुराई थोड़ी है। नियम ले ले, महाराज मैं रोज़ाना दिन में 2 बार सामायिक किया करूँगा, ठीक है, प्रतिमा न ले ठीक है, लेकिन सामायिक करे तो अच्छा है। अब आज की बात सुन लीजिए, सभी दर्शकगण, मेरा निवेदन, जो सामायिक न करते हों कम से कम 1 या 2 बार सामायिक करने का तो नियम लें। कितना आनंद आएगा, आप करके तो देखो। मैं पहले सामायिक नहीं करता था, एक बार आचार्य श्री ने कहा कुछ नियम ले रहे हो? मैंने कहा हाँ महाराज, आप बताओ। सामायिक कर लिया करो, ठीक है महाराज। कितनी बार? 2 बार, ठीक है। उस दिन से मैंने सामायिक करना शुरू किया। सच कह रहा हूँ, बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। इसलिए आप सब संकल्प लो, आधा घंटा 15 मिनट हम सामायिक करेंगे, 2 घड़ी लो फिर तो बात ही क्या है। जय जिनेंद्र।